चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचो मैं औरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की हर एक बात हो, एक पल भी ना मैं दूर करूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उन किरणों की छाया दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है
चलता है, उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है, मेरे संग संग चलते बाबा, 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 मेरे संग संग चलते बाबा। ओम शांति। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जिसको आवाज आ रही है हैंड रेज करेंगे। वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा, अभी कल आपको रिया दीदी ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, परसों भी रिया दीदी ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, राइट? आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज हेल्थ, हाइजीन एंड एनवायरनमेंट। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार आपसे ये पूछेंगे कि कल जो रिया दीदी ने होमवर्क दिया था वो किस किस ने किया है? हैंड रेज करेंगे। किस किस ने कल गॉड को लेटर लिखा था? हैंड रेज कीजिए। तनिषा ने लिखा और कार्तिकेय ने लिखा, रूहानी अर्थ, ओके, प्रथमेश, वेरी नाइस। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को तो नहीं देख पाऊंगी। जिस बच्चे की मुझे फेस नहीं नजर आ रही प्लीज अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं आपने होमवर्क करा है या नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन लोगों ने होमवर्क किया है अपने आप को ऐसे पैक करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो 2 गोल्स प्रिपेयर करने के लिए लिखे थे, गुड थॉट्स और अपॉलजीज वाला, वो किस किस ने किया? हैंड रेज करेंगे। ओके ओके, किस किस ने किया? हैंड रेज करेंगे। तनिष्ठा ने वो भी किया है, प्राजिका ने किया है, रूहानी ने किया है, और बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीन ही ऑफ कर रखी है तो पता नहीं चल रहा है। श्री निकेश ने किया है, वेरी नाइस। आपको अच्छा लगा ये करके? ये होमवर्क करके अच्छा लगा आपको? आप इसको डेली करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ओके, तो अभी हम आज की टॉपिक की तरफ चलेंगे। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ओके, अभी देखिए, आप सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ अपने लिए ड्रीम सेट करे होंगे। सबको कुछ ना कुछ बनना है ना? किसी को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है किसी को? ओके, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, नहीं बनना है। माधव को नहीं बनना है। पायलट बनना है, पायलट भी नहीं बनना है। ओके, किसी को पायलट बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है। और जिसको कुछ नहीं बनना है उसे क्या बनना है? जिसे कोई इनमें से कुछ नहीं बनना है, उसने जिसने डिसाइड नहीं किया है उसने सुपरमैन बनना है। बनना है, सुपरमैन बनना है। तो अभी आप ये देखिए कि हम सब ने अच्छे अच्छे एम्स, इनमें से नहीं तो कुछ और डिसाइड कर रखा होगा कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, राइट? लेकिन कैन यू इमेजिन अ पर्सन जो हमेशा, जिसको डॉक्टर बनना हो और जो खांसी जुकाम से ही लड़ता रह जाए हमेशा, जिसको हर दूसरे दिन खांसी जुकाम हो जाता हो, वो डॉक्टर बन पाएगा? क्या कहेंगे? नहीं बन पाएगा ना, मुश्किल हो जाएगी ना थोड़ी सी। इसी तरह से मान लो किसी को शेफ बनना हो, बहुत शौक हो अच्छी अच्छी खाना बनाकर सबको खिलाने का, उसके खुद के पेट में दर्द रहता हो हमेशा, वो हमेशा पेट पकड़ के बैठा रहता हो, बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो हमें हेल्दी रहना होता है, ताकि, क्योंकि कुछ भी बनने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, मेहनत लगती है ना? अगर हम अपनी सारी की सारी एनर्जी बीमार होकर खत्म कर देंगे तो फिर हम कुछ अचीव कैसे करेंगे? अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको बीमार रहना अच्छा लगता है? हैंड रेज करो। कोई ऐसा बच्चा है जिसको बीमार रहना किसी को नहीं अच्छा लगता? अच्छा, मैं आपको बताऊं एक बात, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे
जो ये कहेंगे कि हमें बीमार होना अच्छा लगता है क्योंकि स्कूल से छुट्टी मिल जाती है ऐसे बच्चे, है ऐसे बच्चे। लेकिन जिसको स्कूल से छुट्टी मिलती है ना बीमार होने पर, उसको बीमार होने के साथ साथ पेन भी मिलती है, डॉक्टर का इंजेक्शन भी मिलता है, और जो क्लास मिस होती है उसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, ग्रेड्स इफेक्ट होते हैं, उसका भी नुकसान होता है ना। तो अगर कुछ अच्छा अचीव करना है, हैप्पी रहना है, तो हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और बात बताऊं अच्छी सी, रिसर्च में ये पाया गया है कि जो बच्चे स्ट्रांग रहते हैं, जो बच्चे हेल्दी रहते हैं, उनकी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। ये देखो, इनका ब्रेन जो है वो ऐसे स्ट्रांग रहता है। कहने का मतलब अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपके एग्जाम्स में जो ग्रेड्स है, मार्क्स है, वो भी बेटर रहेंगे। और क्या होगा हेल्दी रहने से? और क्या होगा? हम अपने ड्रीम्स तो फुलफिल कर ही पाएंगे, हमें डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना है वो बन पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। जो बेचारा बच्चा खुद ही ऐसे कमजोर से होगा, वो दूसरे की क्या हेल्प करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हम हेल्दी रहेंगे तो दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, और इससे हमारी जो लाइफ है वो हैप्पी हैप्पी हो जाएगी, राइट। अब हमारे ग्रुप में थोड़े से बच्चे ऐसे कहेंगे, दीदी आप कह तो रहे हो हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, हेल्दी रहो, हम कोई बीमारी को बुलाते थोड़ी है, हम कोई बीमारी को बुलाते थोड़ी है, बीमारी तो अपने आप आ जाती है। कहेंगे ना बच्चे, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ही हूँ, मैं कैसे ठीक करूं अपनी बीमारी? बीमारी में को मैंने थोड़ी बुलाया, बीमारी तो अपने आप आ जाती है। तो आपको क्या लगता है, बीमारी अपने आप आती है या हम बुलाते हैं? बीमारी अपने आप आती है या हम बुलाते हैं? जिसको लगता है बीमारी अपने आप आती है हाथ उठाओ। बीमारी को हम बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं हम बीमारी को? बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैड फिजिकल हैबिट्स एंड बैड माइंड रिलेटेड हैबिट्स। ठीक है, बैड फिजिकल हैबिट्स कौन सी होती है? बैड फिजिकल हैबिट्स होती है खूब सारी मिठाई खाना, खूब सारा जंक फूड खाना, खूब कोक पीना, खूब घर पर बैठे रहना, बिल्कुल बाहर ना निकलना, है ना। जब हमारी इस तरह की हैबिट्स होती है। और बैड मेंटल हैबिट्स कौन सी होती है? खूब गुस्सा करना, सारा दिन लड़ते रहना, खुश ना रहना, उदास रहना, ये जो हैबिट्स होती हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको डिजीज आती है। तो हम ये हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपनी हेल्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप आज सीखेंगे हम अपनी हेल्थ कैसे कंट्रोल करें? सीखेंगे? हैंड रेज करो। सीखेंगे सभी बच्चे, बताओ जिस जिसको इंटरेस्ट है अपनी हेल्थ कंट्रोल करना सीखने में। वेरी नाइस, शाबाश। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, और आपको पता है हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ये पूछेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है हमें अपने हेल्थ की ध्यान रखना कब शुरू करना चाहिए? हमें अपनी हेल्थ को ध्यान रखना कब शुरू करना चाहिए? हमें जब रिटायर हो जाए, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं 60-65 के होने के बाद रिटायर हो जाते हैं, तब शुरू करना चाहिए, या फिर जब हम 30 इयर्स की हो जाए तब शुरू करना चाहिए, या फिर हमको जब 60 इयर्स के हो जाए तब शुरू करना चाहिए? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ 2 मिनट के लिए, फिर आप मुझे बताना, ठीक है? स्टार्ट करना चाहिए आफ्टर 30 years, हमेशा करना चाहिए 10 years, ओके, अभी से हमेशा करना चाहिए अभी से करना हमेशा करना चाहिए। अभी अब मैं बताती हूँ। हाँ, हमें अपनी हेल्थ का जो ध्यान रखना है वो अभी शुरू करना है। और अभी शुरू करने का रीजन मालूम है क्या है? अभी शुरू करने का रीजन ये है कि ये देखो, जैसे कि हम एक सेब का, एप्पल का सीड सो करते हैं, एप्पल का सीड बनाते हैं ना हम लोग। और जब हम एप्पल का सीड बनाते हैं, सीड सो करते हैं, जब हम एप्पल का सीड सो करते हैं तो आफ्टर 10 इयर्स वो एप्पल का ट्री बन जाता है और उसमें एप्पल के फ्रूट्स लग जाते हैं, है ना। लेकिन जब हमने आज सीड सो किया था तो उसके अंदर एप्पल था या नहीं था? था ना एप्पल, तभी तो वो इतने इयर्स के बाद एप्पल बना। अगर उसके अंदर एप्पल होता ही नहीं तो वो 10 इयर्स के बाद उसमें से एप्पल कैसे आता? लेकिन हमें एप्पल नजर नहीं आता था, है ना।
उसी तरह से हम जब छोटे बच्चे हैं, 7 इयर्स के हैं, 8 इयर्स के हैं, 10 इयर्स के हैं, अगर हम तभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ये जो सीड है ना, ये सीड ही नहीं बनेगा। सपोज हम इस सीड को डिस्ट्रॉय कर दें, इस सीड को जला दें, तो ट्री बनेगा? नहीं बनेगा ना। सीड को अगर हम अर्थ में डालेंगे, सॉइल में, तो ही ट्री बनेगा। तो अगर हम अभी अपने जो हेल्थ है उसका ध्यान रखेंगे, तो जो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम्स होने वाली है, कौन सी प्रॉब्लम्स होने वाली है फ्यूचर में? कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, कोई एस्थमा होने वाला है, कोई बैक पेन होने वाली है, कोई कैंसर होने वाला है, कोई भी डिजीज होने वाली है। लेकिन उन सबका जो इनिशिएशन है, बिगिनिंग है, वो इस सीड से स्टार्ट होती है, जो चाइल्डहुड में होता है, बच्चे को होता है। अगर हम अभी से ध्यान रखेंगे तो हमें बड़े होकर वो डिजीज आएगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें अभी ध्यान रखना है। और जो हमें अभी ध्यान रखना है उसको आज हम कैसे सीखेंगे? हम ज्यादा डिजीजेस के डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन से लेके रात तक क्या क्या काम करते हो, और जो आप काम करते हो उसको थोड़ा सा चेंज करके कैसे कर सकते हो ताकि आपकी जो हेल्थ है वो ध्यान रखी जाए, आपको अलग से एफर्ट भी नहीं करने पड़े। ठीक है, तो ओके, आई विल अनम्यूट यू पीपल। और अभी मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग जो हो वो आप लोग जो है अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? बताइए। सो के उठते हैं। सोके उठते हैं। सोकर कैसे उठते हैं? ब्रश करते हैं। ब्रश ट्वाइस अ डे। गॉड को विश करते हैं। वेरी नाइस। और पेरेंट्स को विश करते हैं। पेरेंट्स को विश करते हैं। ओके, और पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेते हैं। देयर आर सम रियली गुड चिल्ड्रन ओवर हियर। कुछ बच्चे यहाँ पर सच में बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, बॉक्स में चिट डालते हैं। वेरी नाइस। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जो जिन बच्चों के साथ मैं रहती हूँ वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, फिर आप चेक करना कि आप भी वैसे करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, अभी देखो, जस्ट एक मिनट। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? ओके। ओके, अब आप देखेंगे कि जिन बच्चों के साथ मैं रहती हूँ वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। हाँ, अलार्म बज रहा है, बहुत सारे अलार्म बज रहे हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया, इतने सारे अलार्म बजे, वो बहुत फास्ट स्पीड से उठा, इसने अलार्म बंद किया और वापस सो गया। आप में से है कोई बच्चे जो ऐसा करते हैं? हैंड रेज करो। कोई भी नहीं है? ओके, 1 और हैंड रेज करो। कौन कौन ऐसा करता है? 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आजकल अलार्म बजता ही नहीं है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, है ना। तो अभी हम आपको बताएंगे कि जल्दी उठने से हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जल्दी उठना क्यों बेनिफिशियल है। देखो, हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये है, ये ह्यूमन ब्रेन है। ब्रेन के अंदर सेंटर में हमारी
जो बॉडी को रन करने वाली एनर्जी होती है वो रहती है, जिसको हम सोल बोलते हैं। वो एनर्जी जो हमारी बॉडी को चलाती है ना। और ये जो ब्रेन होता है उसमें से अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें, कुछ गुड हार्मोन्स और कुछ बैड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनका काम होता है हमें हैप्पी रखना और हमें हेल्दी रखना। उससे हमारा मूड अच्छा रहता है और हम खुश रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। और जो बैड हार्मोन्स होते हैं उनका काम होता है हमें गुस्सा दिलाना, हमें लेजी बनाना और हमारी हेल्थ को खराब करना। ठीक है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ये दिख रहा है, ये स्माइलिंग स्माइलिंग, ये बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। अगर हम सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग के टाइम सोते रह जाएंगे तो हैप्पी हार्मोन्स बहुत थोड़े से रिलीज होंगे, और क्योंकि हम तब सो रहे होंगे हमें पता ही नहीं चलेगा उनका क्या इफेक्ट आया, ना हमारी हेल्थ इंप्रूव हो पाएगी, ना वो हमको हैप्पी बना पाएंगे। लेकिन अगर हम उस टाइम पे जाग रहे होंगे तो उनका जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा वो इतना अच्छा आएगा कि हम पूरा दिन हैप्पी रहेंगे और हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। आप में से किन बच्चों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हम लेट उठते हैं तो हमारा मूड खराब रहता है? हाँ, देखो कितने सारे बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस है। जल्दी उठने से हैप्पीनेस आती है ना, जल्दी उठने से हैप्पीनेस भी आती है और हेल्थ भी। वेरी गुड, शाबाश, नीचे कर लीजिए हाथ, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे और क्या फायदा होता है हमारा जल्दी उठने से? जल्दी उठने से क्या होता है, हमें डेली सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है। यू नो, सनराइज इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आप में से कोई बच्चा है जो रोज सनराइज देखता है? सनराइज इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आप बाहर जाके देखोगे तो सनराइज की जो एनर्जी है वो जब आपके अंदर आएगी उससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। दैट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना। और क्या होगा, हम जल्दी उठेंगे तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, और जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा तो हमें रश नहीं करना पड़ेगा स्कूल के लिए, और जो मम्मी है वो भी गुस्सा नहीं करेंगी क्योंकि हमारे पास टाइम होगा अपना सारा काम खुद करने के लिए, है ना। और हम अपने पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को, सबको टाइम दे पाएंगे, राइट। तो अभी हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क दे रहे हैं? हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, और ये होमवर्क आज या कल का होमवर्क नहीं है। ये जो होमवर्क है ये आपका परमानेंट होमवर्क है, ये आपको रोज करना है। करेंगे? करेंगे? ये होमवर्क है, आप जैसे ही सुबह उठेंगे आपको अपनी बालकनी में जाना है और 10 मिनट्स के लिए स्काई को देखना है। ओके, बालकनी में जाना है और 10 मिनट्स के लिए स्काई को देखना है सुबह उठते ही। और क्या करना है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग गॉड बोलना है। गॉड फ्रेंड है ना हमारा, तो सबसे पहले हमें गॉड को गुड मॉर्निंग बोलना है, और उसके बाद गॉड को वो सब बातें बतानी है जो आपके लिए आज इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सपोज आपका कोई एग्जाम है तो आपको गॉड को बताना है कि गॉड फ्रेंड आज मेरा ये वाला एग्जाम है। या फिर सपोज आपका मम्मा से कल झगड़ा हो गया था, मम्मा से झगड़ा हुआ है, गॉड फ्रेंड आज ठीक हो जाना चाहिए। मान लो टीचर नाराज है, बताना है ना। ऐसे गॉड को अपनी इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, और कल के दिन गॉड ने जहां पर आपकी हेल्प करी है उसके लिए आपको उनको थैंक्स बोलना है। और क्या करना है, एक बड़ी सी स्माइल लेकर आनी है फेस पे। अभी लेके आओ सब बच्चे बड़ी सी स्माइल। हाँ, ऐसी बड़ी सी स्माइल हमें बालकनी में खड़े होकर लेकर आनी है अपने फेस पे, और फिर उसी बड़ी सी स्माइल के साथ वापस अंदर जाना है और अपने पेरेंट्स को, मम्मा को, पापा को गुड मॉर्निंग बोलना है। ये सारा काम करेंगे सब लोग? ऐसा करने से आई एश्योर यू, अगर आपको थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही होगी ना, खांसी जुकाम, अगर आप रोज ऐसा करेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे बाहर जाके, आपको बहुत बेटर लगेगा। आपकी जो मेडिसिन है वो काफी स्पीड से इफेक्टिव होगी। ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, अब हमने उठ लिया, हमने बाहर भी हुआ है, पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग कर दिया और फ्रेश हो लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें 1 ग्लास पानी पीना है। ठीक है, पानी क्यों पीना है, पानी पीने से क्या फायदा होता है? आपने सबने सुना होगा कि जो हमारा बॉडी है उसके अंदर 70% वाटर है। वो 70% वाटर कहाँ है? हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड के अंदर सारा पानी है। अच्छा, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इन जॉइंट्स के अंदर भी लुब्रिकेंट पानी होता है। ठीक है, और हमारी स्किन में पानी होता है, सब जगह पानी होता है। तो अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, और हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, ये इनकी मूवमेंट पे पेन होने लगता है। बड़े लोग कहते हैं ना हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, बोलते हैं ना,
क्यों? क्योंकि इस मूवमेंट में पानी कम हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारा ब्लड ठीक रहेगा, हमारे जॉइंट्स ठीक रहेंगे और हमारी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी, स्किन ब्यूटीफुल रहेगी। और जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं वो ओबीज भी नहीं होते हैं, वो मोटे भी नहीं होते हैं। और जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, जिम में काम करने की परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज करने की परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स करने की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है। तो इसलिए हमें खूब सारा पानी पीना है। ओके? अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे खूब सारा मतलब कितना, एक दिन में कितना, है ना, एक दिन में कितना पानी पीना है? तो आपकी एज ग्रुप के 7 to 12 इयर्स के बच्चों के लिए करीब करीब 7 to 9 कप्स ऑफ वाटर पर डे पीना है। एक दिन में कितना? 7 to 9 कप्स। वो कितना होता है? नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर। ये बॉटल है ना, देखो ये बॉटल, ये लगभग 1 लीटर की, इतनी बॉटल 1 लीटर की बॉटल होती है। ये बॉटल आपको एक पूरी और हाफ 1.5 लीटर पानी पीना है डेली, 1 डे में। फिर उससे अगर ऐसा पिएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। करेंगे? करेंगे? ओके, गुड। अच्छा, फिर आपको एक चीज और बताते हैं। एक तो हमने बोला कि हाँ हम पानी पी लेंगे, ठीक है। दूसरा, हम पानी कैसे पिएंगे? बस आरओ में से लिया और पी लिया, टैप में से लिया और पी लिया, ऐसे? एक चीज और भी है पानी के अंदर, मालूम है क्या? ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मजारू इमोटो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पानी के ग्लासेस लिए और उन ग्लासेस के ऊपर कुछ कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया? एक पे लिखा हेल्थ, एक पे लिखा जॉय, एक पे लिखा ग्रैटिट्यूड, एक पे लिखा हैप्पीनेस, एक पे लिखा थैंक यू, मीन्स अच्छी अच्छी बातें लिखी। और कुछ ग्लासेस पे उन्होंने खराब बातें लिखी, जैसे कि लिखा आई हेट यू, जैसे कि लिखा आई विल किल यू, जैसे कि लिखा यू मेक मी सिक। खराब खराब नेगेटिव एनर्जी वाली बातें लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उन सारे तरह के पानी के ग्लासेस को उन्होंने फ्रीजर में रखकर फ्रीज कर दिया और उसकी आइस बना दी, ठीक है। और फिर उस आइस को क्रश करके उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि किस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं। और यू विल बी सरप्राइज, देखो क्या हुआ। जहां पे थैंक यू लिखा, देखो कितना सुंदर क्रिस्टल बना। एंजल लिखा, कितना सुंदर क्रिस्टल। विजडम लिखा, आई लव यू लिखा, अच्छी अच्छी बातें लिखी, वहां सुंदर सुंदर क्रिस्टल बने। और जहां पर ये क्या लिखा, यू मेक मी सिक, देखो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं आई। ऐसे लिखा पोल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर, प्रेयर नहीं की, गंदा पानी था, देखो कैसी स्ट्रक्चर आई। ईविल लिखा, उस पे देखो कैसी स्ट्रक्चर आई। और देखो जिस पानी पे बिफोर प्रेयर था पोल्यूटेड वाटर, उसकी कैसी स्ट्रक्चर थी। और उसी पानी को जब हमने आफ्टर प्रेयर किया तो देखो कैसी स्ट्रक्चर आ गई, सुंदर हो गई। उसी पानी को सिर्फ प्रेयर किया। इससे आप बच्चों को क्या समझ में आया? इससे हम बच्चों को ये समझ में आया कि पानी सिर्फ फिजिकल प्योरिटी को नहीं इम्पोर्टेंट है, हम उसको जो एनर्जी दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उसको लव की एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको पीस की एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको हेल्थ की एनर्जी दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि यही पानी फिर हमारी बॉडी में जाएगा, फिर हमारी 70% बनाएगा, तो हमारी बॉडी में भी इसी तरह की एनर्जी आएगी जिस तरह की एनर्जी इसमें है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी देखो, अभी जो हमारे घर में पानी आता है वो किस तरह की एनर्जी का आता है? इस टाइम पर सारे वर्ल्ड में कैसी एनर्जी है? फियर की एनर्जी है। डरे हुए हैं ना सब, हमको बीमारी ना हो जाए, हमें कोरोना ना हो जाए, सब लोग डरे हुए हैं और सब लोग स्ट्रेस में है ना। सबको गुस्सा आया हुआ है। क्या गुस्सा हुआ है? सरकार कुछ कर नहीं रही है, अरविंद जी ऐसे बैठे हैं, मोदी जी ऐसे बैठे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। गुस्से में है लोग, ऐसे किस टाइम पर कोरोना आ गया, हमारा तो सारा काम धरा के धरा रह गया, ऐसे गुस्से में है सर, दुख में है, किसी कोई बीमार हो रहा है, किसी की डेथ हो रही। तो सारे वर्ल्ड में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो नेचुरली पानी में भी वैसे ही एनर्जी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसी पानी को पी जाएंगे तो हमारे अंदर भी फियर आ जाएगा, हमारे अंदर भी स्ट्रेस आ जाएगा, आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसकी एक टेक्निक है हमारे पास। क्या? जैसे ही हम पानी का गिलास लेंगे तो पानी के गिलास को अपने हाथ में रखेंगे, ऐसे ऐसे पानी के गिलास को अपने हाथ में रखेंगे और ऐसे उसको 30 सेकंड के लिए देखेंगे और देखते हुए क्या सोचेंगे कि यहाँ से मैंने बताया ना, यहाँ पर हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाली एनर्जी है जिसको सोल बोलते हैं, है ना। तो हम ऐसे सोचेंगे कि गॉड से पॉजिटिव रेज मेरे ऊपर आ रही है, हेल्थ की, पीस की, प्योरिटी की, और मेरे से पानी में जा रही है। ऐसे पानी को देखेंगे, ये पानी जो है वो हेल्दी होता जा रहा है,
पानी में पीस भरती जा रही है, पानी में लव भरता जा रहा है, ऐसे करके उसको चार्ज करेंगे 30 सेकंड्स के लिए, उसके बाद उसको पी जाएंगे। तो उससे पानी की जो एनर्जी है वो इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि हमारे अंदर उसकी फियर की, स्ट्रेस की, एंगर की वाइब्रेशंस नहीं आएंगी। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? ओके, करेंगे फिर ये। देखो ये हमारे ये इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम दादी जानकी है। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये पानी में हेल्थ भर रहे हैं, है ना। फिर अगर हम बीमार हैं और जो हम दवाई लेंगे जो हमें डॉक्टर ने दी है वो ऐसे चार्ज किए हुए पानी के साथ लेंगे तो दवाई भी अच्छा असर करेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे पावरफुल थॉट्स दिए कि इस पानी को पीने से हम ठीक हो जाएंगे। तो वो जो पावरफुल थॉट्स है ना वो हमारी डिजीज को जल्दी ठीक करेंगे। ओके, जब भी पानी पिएंगे पानी चार्ज करके पिएंगे, जब भी पानी पिएंगे पानी चार्ज करके पिएंगे। हैंड रेज करो जो जो लोग पिएंगे चार्ज करके। हाँ शाबाश। और अपने मम्मी पापा को भी बताना कि यही नई टेक्निक है पानी को इम्प्रूव करने की, है ना। हम लोग बैक्टीरिया तो क्लीन करते हैं, पानी को क्लीन करते हैं, बट ऐसे वाली इम्प्योरिटीज को भी क्लीन करना है। स्ट्रेस, फियर, एंगर, सोरो, ये भी इम्प्योरिटीज है ना, इसको भी क्लीन करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? अभी हमने पानी पी लिया, उसके बाद हम फ्रेश होकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? ब्रशिंग करते हैं, टूथब्रश करते हैं। हाँ, तो अभी हम करेंगे टूथ ब्रशिंग और हम आपको बताएंगे कि टूथ ब्रशिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले तो हम ये बताएंगे कि टूथ ब्रशिंग क्यों करनी होती है। अच्छा, अभी सभी बच्चे अपने फिंगर से ये बताएंगे कि आप कितनी बारी ब्रश करते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 0 टाइम, कितने टाइम करते हैं? 2, ओके, अच्छे से दिखाओ। 5 टाइम्स। अच्छा, अर्थ कह रहा है 4 टाइम्स करते हैं। वेरी नाइस। और बताओ? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे 2 टाइम्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे 1 टाइम करते हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे वो शायद नहीं करते हैं, ऐसा हम मानेंगे कि वो नहीं करते हैं। ठीक है चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें हमेशा दिन में 2 बार ब्रश करना होता है। ठीक है, वी ऑलवेज शुड ब्रश 2 टाइम्स अ डे। कब कब? एक बार सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले मतलब जब आपने डिनर कर लिया, आपने सब कुछ खा लिया, तब आप ब्रश करेंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। अगर आप रात को खाना खाने के बाद ब्रश किए बिना सो जाते हैं तो इसका मतलब आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है ना, जो जर्म्स हैं आपके मुंह में, उनकी पार्टी हो जाती है। उन्हें सारी रात खूब सारा खाना मिलता है खाने के लिए। और जब वो इतनी, ये आपके जर्म्स है ना आपके मुंह के, जब उन्हें इतना सारा खाना मिलता है रात भर खाने के लिए, क्योंकि आपने तो रात को सोने से पहले ब्रश ही नहीं किया, तो वो एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो टूथ के ऊपर, टूथ के साथ कंबाइन करके आपके दांत के ऊपर, ये देखो, कैविटी बना देता है। दिख रही है कैविटी? दिख रही है? ऐसे 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 कैविटी दिख रही है, ये रही। तो वो कैविटी बना देता है। कैविटी बनता है तो फिर आपके टूथ में पेन होता है, इसलिए आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है। और ऐसे नहीं बस ऐसे 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 कर लिया और ब्रश कंप्लीट हो गया। तो ब्रश करने की प्रॉपर टेक्निक होती है। तो अभी हम आपको एक वीडियो में ब्रश करने की टेक्निक दिखाएंगे। ठीक है, आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। Your cheek and slide down the toothbrush away from the gum line. So open halfway for me. Place the toothbrush at a 45-degree angle and move in a gentle circular motion. Clean 2 or 3 teeth at a time, and then move on to the neighboring teeth. Gentle circular motion. Another thing that you can do is to wiggle at the gum line and flake down the toothbrush. Wiggle, flake away. Wiggle, then this, and take it down. So whichever you find easier. So you do the same thing. पहले हमने फ्रंट के सारे टीथ को अच्छे से किया, To get all this spots फ्रंट and वाले not miss सरफेस को। this यहाँ cheek तक in हो गया। between. अभी Now देखो, open for me. अब वी विल ओपन आवर माउथ वाइड, On अंदर की तरफ से क्लीन करेंगे। this inside of the teeth, again 45-degree angle. सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी क्लीन करेंगे। When you get to the front, you just tilt the toothbrush back and forth and get the back of the front teeth. And same thing all the way here. तो जब अंदर से क्लीन कर लिया Then उसके go बाद to the chewing surfaces, which is where बाइटिंग you सरफेस, chew on. च्यूइंग सरफेस को, ऊपर वाली You do a सरफेस। gentle scrubbing motion back and forth.
और जब इसको ऊपर को क्लीन कर लिया तो सिमिलरली नीचे को भी ऐसे ही क्लीन करेंगे। कैसे? नीचे को पहले फ्रंट सरफेस को, फिर अंदर की सरफेस को, फिर ऊपर की सरफेस को। मींस टोटल कितने स्टेप्स हो गए? 6 स्टेप्स। कैसे? फर्स्ट स्टेप 1 इज ऊपर वाले टीथ की बाहर वाली सरफेस को। सेकंड स्टेप ऊपर वाले टीथ की अंदर टंग वाली सरफेस को। थर्ड स्टेप ऊपर वाले टीथ की च्यूइंग वाली सरफेस को। फोर्थ स्टेप नीचे वाले टीथ की बाहर वाली सरफेस। फिफ्थ स्टेप नीचे वाले टीथ की अंदर वाली सरफेस। एंड सिक्स्थ स्टेप नीचे वाले टीथ की च्यूइंग सरफेस। तो 6 स्टेप्स में ब्रश करना है। समझ आया आपको? समझ आया? ओके, इस तरह से ब्रश करेंगे तो ही कैविटीज में बेनिफिट होगा। अगर ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे फिर नहीं बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 2 बार इस टेक्निक से ब्रश करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सिर्फ अगर हमें एक क्लीन माउथ चाहिए तो सिर्फ टीथ माउथ में जर्म्स ना होने से बात नहीं बनेगी, माउथ में डर्टी वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए। अगर हमने अपने दांत को तो अच्छे से साफ कर लिया लेकिन हमारे माउथ के अंदर हम लोग अब्यूज कर रहे हैं, हम लोग गंदी बातें बोल रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, तो हमारा माउथ क्लीन हुआ? माउथ क्लीन हुआ? नहीं हुआ। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्लीन माउथ एंड क्लीन वर्ड्स इज इक्वल टू हेल्दी माउथ। ठीक है? ओके ओके, अभी हम एक छोटा सा एक काम करेंगे। अभी हमने बात करी ना कि हम पॉजिटिव बोलेंगे, हम लोग कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। तो अभी आप लोगों को अपने कॉपी पेन पे या फिर इस चैट बॉक्स में एक सेंटेंस लिखना है जिसमें आपको किसी भी ऐसे पर्सन की जो आपको पसंद नहीं करता है, सपोज आपकी टीचर आपको डांटती है या फिर आपका ब्रदर, आपका फ्रेंड, ऐसे कोई भी पर्सन है जो आपको डांटता है या जो आपको पसंद नहीं करता है, उसके बारे में एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है, अप्रिशिएट करना है उसको, उसकी अच्छी बात लिखनी है ढूंढ के। ठीक है? और जो शेयर करना चाहे वो स्क्रीन पे टाइप कर सकता है, जो शेयर ना करना चाहे वो कॉपी पेन पे लिख सकता है। चलिए, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है? ओके, लिखा? आप सबने लिखा? यहाँ पर जो आए वो भी बहुत अच्छा है। श्रेया ने बोला, ऋषभ, ईशान, कार्तिकेय, सबने बहुत अच्छा लिखा। वेरी गुड। अभी हम आपको एक चीज बताते हैं। तनिष्ठा ने भी अच्छा लिखा। ओके, ओके, अब आप लोग अनम्यूट करके मुझे ये बताइए कि आपको इस स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर छोटा सा एक ब्लैक डॉट, ब्लैक स्पॉट फिर ब्लैक गोल्डन स्पॉट के आउटलाइन। आगे आसपास एक ऑरेंज ब्लैक डॉट आ रहा है और उसके आसपास एक ब्लैक डॉट है, उसके आगे एक रेड डॉट है मैम, जो रेड एंड ब्राउन डॉट, ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट दिख रही है और एक रेड डॉट दिख रही है। ओके, आप सबको, मैक्सिमम बच्चों को इसमें ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, लेकिन आप में से किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि ब्लैक डॉट के अलावा इतनी बड़ी व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है। एक ब्लैक डॉट है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बाकी सारी क्या है? बाकी सारी व्हाइट स्क्रीन है। जब हम किसी बंदे की, अपने टीचर की, अपने फ्रेंड की, अपने ब्रदर की, मदर की खराब बात जो हमें पसंद नहीं आ रही वो देखते हैं ना, तो इसका मतलब हमें सिर्फ वो ब्लैक डॉट दिख रहा है।
लेकिन उस पर्सन के अंदर और 99 बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, उस बंदे के अंदर बहुत इतनी बड़ी व्हाइट स्क्रीन भी है। तो हमें क्या करना है, उस ब्लैक डॉट को, जो बात हमें अच्छी नहीं लग रही है उसको इग्नोर करके और जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो देखने की कोशिश करनी है। जैसे कि अभी आप बच्चों ने लिखा कि टीचर डांटती है तो अच्छे के लिए डांटती है ना, ये समझ आया। हम पॉजिटिव चीजें देखेंगे, हम ब्लैक डॉट नहीं देखेंगे, हम व्हाइट स्क्रीन देखेंगे, हमें जो उसमें अच्छी चीज है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रश कर लिया, नहा लिए, अभी हम देखेंगे कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या होता है? आप लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? फेवरेट फूड क्या क्या है? चॉकलेट्स, बर्गर्स, पिज्जाज, है ना? और क्या है? क्या अच्छा लगता है? सैंडविचेस अच्छे लगते हैं, कोक अच्छी लगती है ना? ये सब चीजें बच्चे लिख रहे हैं नीचे कि ये सब चीजें जो है वो उनकी फेवरेट ब्रेकफास्ट है या फेवरेट फूड आइटम्स हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो आपकी फेवरेट है उसे हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं, या कौन सी चीजें हेल्दी होती हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा इंटरनल जहां हमारा फूड है, हमने तो माउथ से खा लिया, लेकिन माउथ से खाने के बाद वो कहाँ गया वो आपको बताएंगे। जब हम माउथ से खा लेते हैं तो ये फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, और स्टमक से ऐसे लंबी लंबी पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो पाइप होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर ना ऐसे फोल्ड्स होते हैं, और ये जो फोल्ड्स होते हैं वो अंदर से ऐसे होते हैं, ऐसे छोटे 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 फोल्ड्स होते हैं, और जो हमारा खाना होता है वो बिल्कुल पेस्ट जैसा बनके पानी में मिक्स होके, सलाइवा में मिक्स होके, टीथ से च्यू होके, बिल्कुल सॉफ्ट होके इन फोल्ड्स के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाता है और फिर हमें एनर्जी देता है, ठीक है। अभी क्या होता है, जो ये इसको हम बोलते हैं विलाय, ठीक है। फिर ये जो विलाय होते हैं ना, जब हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, जो इस तरह की चीजें हैं जिसके अंदर रिफाइंड फ्लोर्स होते हैं, मैदा होते हैं, है ना, जो इस तरह की चीजें होती हैं, जब हम ये चीजें खाते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वो जो लेयर होती है वो फिर हम जो उसके बाद न्यूट्रिशन चीजें खाते हैं ना, उसके बाद हम दालें खाएं, कुछ भी खाएं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया फूड के अंदर जाने का, ब्लड में जाने का, है ना, क्योंकि इसने इसको कवर कर लिया। लेकिन जब हम इस तरह की चीजें खाते हैं ना, स्प्राउट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, तो ये जो ऊपर से कवर हुआ, ब्लॉक हुआ, ये क्लीन हो जाता है। इट्स समथिंग लाइक, मान लो फ्लोर पे बहुत सारा गंदगी पड़ी हुई हो तो फ्लोर का कलर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम उसको क्लीन कर देंगे तो वापस फ्लोर दिखाई देगा। उसी तरह से जब हम ये चीजें खाते हैं तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, और फिर जो हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये देखो, हमने स्प्राउट्स खाए तो वो वापस क्लीन हो जाता है। इसलिए हमें ये वाली जो चीजें हैं ना, बर्गर, सैंडविचेस, पास्ता, नूडल्स, लिमिट में खाने हैं। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्थ नहीं देते, ये सिर्फ हमारी टमी को फुल करते हैं, ये हमें हेल्थ नहीं देते, न्यूट्रिशन नहीं देते। न्यूट्रिशन कैसे आता है? देखो, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये हमारे सिस्टम को क्लीन करते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज बताती हूँ, अच्छा आपको ना मैं ये एक स्लाइड बता रही हूँ, इसके बाद आप सब लोगों का एग्जाम होएगा अनम्यूट करके, इसलिए इस वाली स्लाइड को सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, ओके। आपका टेस्ट होना है इस वाली स्लाइड से, ठीक है। देखो, जब हम दालें खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, सफेद चना, काला चना, कोई भी दाल, सोयाबीन, आलमंड्स, ब्रोकली, तो इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को मस्कुलर बनाते हैं। चाहिए ना सिक्स पैक मसल्स, हीरो हीरोइन जैसी, है ना, वो जो है वो क्या खाने से बनती है? वो प्रोटीन्स खाने से बनती है। और जब हम बर्गर, कोक और नूडल्स खाते हैं वो हमारी बॉडी को फैट बनाते हैं, मोटा, ठीक है। और जो हम फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाते हैं, मतलब कि हम ज्यादा दौड़ पाएंगे, हम ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हम कोई भी गेम खेलेंगे तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हमारे हार्ट को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, जो दालें होती हैं, ब्रोकली होती है, आलमंड्स होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बॉडी को मस्कुलर बनाते हैं। बर्गर्स, ये वाली चीजें फैट बनाती हैं।
जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो एनर्जेटिक बनाती हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स है वो हेल्दी हार्ट बनाते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया? तो अभी आपको बताना है हम मुझे कि ये वाला जो फ्रूट है वो हमारी बॉडी को कैसा बनाएगा, बताओ, बोलो जल्दी से। फैट फैट बनाएगा, मोटे energetic, muscular, energetic, energetic and muscular, strong heart, strong heart, strong heart, strong heart, healthy cholesterol, energetic, energetic and muscular, strong brain. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैंने ऊपर आपको मिल्क नहीं बताया था, आपको मैं बताऊं, मिल्क एक ऐसा फूड है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज है। ये आपको एनर्जेटिक भी बनाता है, ये आपको मस्कुलर भी बनाता है, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये कंप्लीट मील है। इसलिए कुछ भी मिस करना है, मिल्क नहीं मिस करना है। ओके, मिल्क नहीं मिस करना, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब हम आगे चलेंगे। अभी तो हमने ये बताया कि हेल्दी फूड कौन सा होता है। अच्छा, अब ये बताओ इस फूड के बारे में क्या कहेंगे, ये फूड हेल्दी है? यस और नो, हाथ सिर हिला के बताओ, यस और नो, हेल्दी है? देखो, मान लो हमें बहुत अच्छा प्रोटीन्स वाला बहुत अच्छा फूड भी बाहर मिल रहा है मार्केट में, लेकिन सिर्फ हेल्थ नहीं देखनी है ना, फिजिकल हेल्थ नहीं देखनी है, हाइजीन भी देखनी है। अभी देखो जिस तरह के एरिया में ये फूड बन रहा है, यहाँ से बसेस आ रही हैं, सारा पोल्यूशन हो रहा है, धुआं आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी हैंड वॉश करने की जगह नहीं है, ना बनाने वाला बेचारा कहाँ वॉश करेगा, ना खाने वालों के लिए हैंड वॉश करने की जगह है। तो ये फूड हेल्दी हुआ? हेल्दी होगा या बीमारी करेगा? डिजीज करेगा ना, डिजीज करेगा, है ना। तो ऐसे वाला जो फूड है जो हमें बाहर ओपन में मिल रहा है वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, उसके अंदर हाइजीन नहीं है, हैंड वॉश करने की जगह नहीं है। इसमें से हो सकता है बनाने वाले को जुकाम हुआ हो, उसका सारा के सारा आपके खाने के अंदर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, अच्छा एक और बात हम आपको बताते हैं कि जो खाना आपकी मम्मा आपके लिए प्यार से बनाती है और जो खाना ये वाले भैया बनाते हैं उसमें कुछ फर्क होगा? होगा, कैसे होगा? अभी देखो, आप इन दोनों फोटोज में, एक फोटो में मम्मा बच्चे के लिए खाना बना रही है और एक फोटो में एक भैया सेल करने के लिए खाना बना रहे हैं। तो आप इन दोनों की आईज में डिफरेंस देखो, एक बार मम्मा की आईज देखो और एक बार इसकी आईज देखो, फर्क है। जो मम्मा है ना वो ये सोच के खाना बनाती है कि मेरा बच्चा सुपरमैन बन जाए ये खाना बना के। मम्मा सिर्फ खाना नहीं देती है, उसके अंदर प्यार भी देती है, देती है। मम्मा खाने में लव डालती है, ये वाला भैया खाने में लव डालेगा? डालेगा? नहीं डालेगा ना। ये वाला भैया क्या सोचकर खाना देगा, ये खाना खाएंगे तो बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, और ये क्या सोचकर खाना बनाएगी कि मेरा बच्चा राजा बेटा है और बहुत प्यारा बनेगा, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो खाने की सिर्फ हेल्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी वाइब्रेशंस भी इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर हमने क्या फीलिंग्स डाली है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपनी मम्मा के द्वारा बनाया हुआ अच्छी फीलिंग्स वाला खाना खाना है, धीरे धीरे अपने को भी कुक करके मम्मा को भी प्यार से फीलिंग्स देनी है ना। कभी सैंडविच हल्का सा बनाकर मम्मा को भी खिलाओ, देखो मम्मा कितनी हैप्पी होगी। क्यों? सैंडविच तो मम्मा भी बनाती है, आप मम्मा से टेस्टी तो नहीं बनाओगे, लेकिन आपने जो उसके अंदर फीलिंग्स डाली तो वो मम्मा को बहुत हैप्पी कर देंगी, है ना। तो खाने की फीलिंग्स को भी देखना है, एज फार एज पॉसिबल घर का बना खाना खाना है, बाहर वाले खाने में फीलिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, फीलिंग से आपको एक बात और बताते हैं, हम में से कुछ लोग होंगे जिनको नॉनवेज बहुत पसंद होगा, है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे टाइप करके देना है। चलो मैं अनम्यूट करती हूँ। ओके, आप बताइए कि ये वाला जो बच्चा है, ये जो चिकन है जिसको अभी मारा जाने वाला है, इसके अंदर अभी अभी क्या फीलिंग्स आ रही होंगी, बताओ।
कि मेरे को मार दिया जाएगा। कि मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं रहेंगी, मैं अपनी फैमिली से अलग हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। मेरे को मार दिया जाएगा, मैं अपनी फैमिली से अलग हो जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? सैड होगा, हो रहा होगा, वो घबरा जाएगा, हो जाएगा, दुख से गुस्सा भी आ रहा होगा, सैड होगा, बहुत सैड। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। अनम्यूट हो गया, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, ये इसके अंदर 4-5 तरह की डिफरेंट फीलिंग्स होंगी। पहली फीलिंग होगी ही विल बी वेरी वेरी अफ्रेड। अभी मेरे सामने कोई चाकू लेकर आ जाए तो मैं कैसे डर जाऊंगी जोर से, है ना? तो फियर होगा, एंगर होगा सामने वाले के लिए कि देखो ये अपना खाना बनाने के लिए मुझे मार रहा है, बाहर खाने की कमी है क्या, है ना? सैड होगा, बहुत उदास होगा कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, मेरी गलती क्या है जो मुझे मार रहे हैं ये लोग, है ना? डिप्रेशन में होगा ये। तो इसके अंदर सारी की सारी नेगेटिव फीलिंग्स, पैनिक हुआ होगा, बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ होगा, हार्ट बीट फास्ट हो रही होगी, है ना? तो जब इसके अंदर ये सारी फीलिंग्स आएंगी तब इसके अंदर गुड हार्मोन्स आएंगे या बैड हार्मोन्स आएंगे? सारे बैड हार्मोन्स आएंगे, और उन सारे के सारे बैड हार्मोन्स को हम कुक करके खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। तो सोचो, जब हम इतने सारे बैड हार्मोन्स को कुक करके अपने अंदर ले जाएंगे तो हमारे अंदर कौन सी फीलिंग्स आएंगी? हमारे अंदर भी फियर आएगा, हमारे अंदर भी स्ट्रेस आएगा, हमारे अंदर भी डिप्रेशन आएगा, हमारे अंदर भी एंगर आएगा। और फिर हम कभी कभी मम्मा को कहते हैं, मम्मा कोई गलत बात तो नहीं हुई पर मेरा मन नहीं लग रहा है, कहते हैं ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिना मतलब गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं बस कुछ कर दूं। ऐसा आता क्यों? क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हम जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर से क्या एनर्जी मेरे अंदर जा रही है। इसलिए देखो, हमें जो भी प्रोटीन्स चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो वेजिटेरियन खाने में बहुत बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो हमें जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारी तरह जीते हैं, उनमें भी हमारी तरह इमोशंस हैं। तो उनकी इमोशंस को किल करके उनके बैड हार्मोन्स को कंज्यूम करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, फैमिली वालों को भी समझाएंगे कि नॉन वेज नहीं खाना है, उनको क्यों मारना है हमें, ठीक है? किल नहीं करना है, ओके, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब तो हुई ये बात कि हमने खाना खाया, क्या खाया के बाद अब हम देखेंगे हमने खाना कैसे खाया। हम में से बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट होती है कि हम आकर टेबल पे बैठ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, मम्मा खाना दो, चिल्लाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। अभी देखो, अगर हम किसी भी काम के लिए मूव नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे और सारा काम मम्मा ही करते रहेंगी, तो क्या होगा हम आपको वो बताएंगे, ठीक है? अगर सपोज आप में से बहुत सारे लोगों के पास कार होगी, और जो कार है मान लो हम कुछ दिन नहीं चलाते हैं, हम 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए कार ऑन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो बैटरी होती है ना वो खत्म हो जाती है, अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाती है। इसी तरह से जो एसी के रिमोट है, सपोज हमने विंटर समर्स में एसी चलाया, विंटर्स में उसको ऐसे ही रखे रहने दिया, वापस समर में उस रिमोट को उठाएंगे ना, उसके सेल चलेंगे नहीं, क्योंकि रखे रखे सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। किसी के पास एक्टिवा होगी, अगर हम उसको 1 मंथ नहीं चलाएंगे तो उसका सेल्फ स्टार्ट ऑन होना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जिस चीज को हम यूज नहीं करते हैं ना, वो चीज जंग खा जाती है, रस्ट हो जाती है, ठीक है? तो अगर हम अपनी बॉडी को यूज नहीं करेंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे, बैठ कर मम्मा खाना दे दो, मम्मा पानी दे दो, मम्मा बर्तन उठा लो, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमारी जो मसल्स है उनको जंग लग जाएगा। जो हमारी, जैसे सपोज बोर्ड का चौक है, उसको आप जितना यूज करते हो वो खत्म होता है, लेकिन हमारी मसल्स ऐसे नहीं होती हैं। हमारी मसल्स को हम जितना यूज करते हैं वो और ज्यादा पावरफुल बनती हैं, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। हमारा हार्ट भी ऐसे ही है, हम उसको जितना ज्यादा यूज करते हैं वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए हमको इस तरह से बैठे बैठे खाने से कुछ नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें लगता है हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट जितना काम करो उसके हिसाब से रेस्ट करना होता है, ज्यादा रेस्ट और कम काम नहीं करना होता, ज्यादा काम करके कम रेस्ट करना होता है, ठीक है? तो बैठे बैठे खाने से हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, ठीक है? तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। जो बच्चे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, होंगे?
2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? मैं सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, आपको इस सॉन्ग के साथ एक्सरसाइज करनी है। Shake one leg चलिए स्टार्ट कीजिए, to the left. स्टार्ट द एक्सरसाइज, शाबाश, कम ऑन, Shake the other. वेरी नाइस, डांस करो साथ साथ, यस, Everybody's exercising. Everybody's feeling good. Everybody's exercising. नाइस, Everybody should. सिंग भी करेंगे नीचे देख के, बैक एंड फोर्थ, Move with me. मूव विद मी, Wiggle your shoulders. down to the floor, move with me, move with me, Everybody's exercising. Everybody's feeling good. Everybody's exercising. Everybody should. Stretch your arms up to the sky. Move with me. yes, move with me, Bend down low and touch your toes. move with me, move with me, very nice, Everybody's exercising. Everybody's feeling good. Everybody's exercising. Everybody should. Kick your feet and keep them low. Move with me. Move with me. Now kick your feet up very high. Move with me. Move with me. Everybody's exercising. Everybody's feeling good. Everybody's exercising. Everybody should. Jumping forward, side to side. Move with me. Move with me. Jump on back. Give one foot a try. move with me, move with me, Everybody's exercising. Everybody's feeling good. Everybody's exercising. Everybody should. Jog in place. Nice and slow. Move with me. Move with me. Jog real fast and watch us go. Move with me. Move with me. okay, fine, very good, clap for yourself, yes, शाबाश, very nice, अभी सब लोग सेटल हो जाएंगे फटाफट से, शाबाश, सब लोग सेटल हो जाएंगे, ओके, अभी हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज और डाइट के अलावा और कौन सी हैबिट्स होती हैं जो आपको नुकसान करती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि लेट उठने से नुकसान होता है, ऐसे ही कम सोने से भी नुकसान होता है। हम लोग कई बार करते हैं ना, फोन लेके, लैपी लेके, आईपैड लेके बैठे रहते हैं 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, फिर नींद पूरी नहीं होएगी। तो जो कम सोते हैं उससे भी हमारी जो माइंड की मसल्स होती हैं वो कमजोर होती हैं, हमें मेमोरी कम होती है, हमारा ब्रेन कम शार्प होता है, ठीक है? तो नींद भी पूरी करनी है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें बहुत सारी बीमारियां करती हैं, बहुत सारी बीमारियां करती हैं, तो ये चीजें आपको कभी भी नहीं करनी है। हाँ, अच्छा, अभी मान लो बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो हम सारी की सारी गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं तो क्या हम बीमार नहीं होंगे? देखो, जो हमारी गुड हैबिट्स होती है ना, वो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो हमें बीमारी से बचाती हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और भी डिफेंस सिस्टम्स और भी फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ हाइजीन की हैबिट्स फॉलो करनी पड़ती है। जैसे आजकल कोरोना के टाइम में कितनी सारी चीजें बताते हैं ना, वो भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अब आप कहोगे आप हेल्थ की बात कर रहे हो, आपने कोरोना की तो बात ही नहीं करी। कोरोना के साथ साथ ना बेटा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, अगर एक पर्सन को कोल्ड या कफ हो तो, ठीक है? तो आप एक वीडियो देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो वायरल डिजीजेज हैं वो किस तरह से फैलती हैं, ठीक है? अभी हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। इसमें आपको रेड कलर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? ये देखना है कि क्या हो रहा है रेड कलर में। इस पर्सन ने हैंड के ऊपर स्नीज किया, हैंड रेड हो गया का मतलब है इसके हैंड पे इंफेक्शन आ गया, हाथ पे इंफेक्शन आया, उससे लिफ्ट के बटन पर आया। अभी देखो ये इंफेक्शन कहाँ जाएगा। रेड मीन्स इंफेक्शन।
क्या दिखाया? अगर वो पर्सन हाथ की जगह हैंकी में स्नीज करता तो वो पूरे सिटी के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलाता, और हैंकी में स्नीज करने के बाद अगर वो हैंड वॉश कर लेता तो वो पूरी सिटी के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलाता। दैट इज वाई बार बार कहते हैं कि स्नीज कैसे करना है और हैंड वॉश करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्नीज कैसे करना है और कफ कैसे करना है सभी बच्चे? पहले हम क्या कहते थे कि ऐसे कवर करके करना है। अभी कवर करना काफी नहीं है, बिकॉज कवर करके करेंगे तो हैंड हर जगह टच होंगे, इसलिए कैसे हमको करना है? ऐसे करके दिखाओ, ऐसे। स्नीज आए तो यहाँ पर स्नीज करना है, कफ आए तो यहाँ पर करना है, या फिर कैसे करना है? हैंडकरचीफ के अंदर या टिश्यू पेपर के अंदर, हैंड से नहीं। हाँ, वेरी गुड, हैंकी या टिश्यू से कवर करके करना है। और थर्ड थिंग क्या है? मास्क पहन कर रखना है। ठीक है, अगर हम फेस मास्क से कवर करके रखेंगे तो अगर हमें कफ या स्नीज हो रहा है तो वो और लोगों को नहीं होगा। अगर आपको जुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है तो आपको अपने घर में भी मास्क पहन के रखना है, क्योंकि आपसे जुकाम और खांसी आपके घर वालों को हो सकती है। और अगर आपको जुकाम खांसी नहीं है तो आप अपने घर पर भले नहीं कवर करो, लेकिन बाहर जाते हुए आपको फिर भी कवर करना है, क्योंकि बाहर जो लोग हैं अगर वो बीमार हैं तो उनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ओके। मास्क कैसे लगाते हैं? एक छोटी सी वीडियो इस चीज पर है कि मास्क को कैसे यूज करना है। ठीक है, A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before. जब भी हम मास्क लगाएंगे, मास्क लगाने से पहले हैंड वॉश करेंगे, मास्क को चेक करेंगे कि वो गंदा तो नहीं है। Cover your mouth, nose, माउथ और नोज दोनों चीजें कवर होनी चाहिए, सिर्फ माउथ चेयर कवर करने से कोई फायदा नहीं होगा। हैज टू कवर बोथ avoid mouth and touching the nose. mask while wearing it. जब हमने मास्क लगाया हुआ है उसको हमें Change टच your नहीं mask करना once है, it gets dirty. गंदा हो जाएगा तो चेंज करना है। To take off the mask, जब clean your उतारने hands लगेंगे first. तो वापस पहले अपने हाथों को Remove क्लीन the करना है। straps behind the head. स्ट्रैप्स को पकड़कर Out मास्क touching the हटाना है, front of the फ्रंट mask. सरफेस को पकड़कर मास्क नहीं हटाना है। As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off the वापस mask. हटाने के बाद फिर से हैंड क्लीन करने हैं, क्योंकि मास्क जो है वो इन्फेक्टेड है, Mask. और करने के बाद उसको Reseal पॉकेट में नहीं रखना है, एक पेपर के एनवेलप के अंदर रखना है। removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet. दोबारा before यूज using it करना है again. तो दोबारा सेम चीज चेक करनी है। क्लियर हुई? क्या क्या बातें बताई? पहले हैंड वॉश करना है, बाद में हैंड वॉश करना है, फ्रंट से टच नहीं करना है, स्ट्रिंग से टच करना है, और रिमूव करने के बाद उसे एनवेलप में रखना है, पॉकेट में नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी हमने आपको बार बार बताया कि पहले भी वॉश करने हैं हैंड, बीच में टच किया तो भी करना है, बाद में भी हैंड वॉश करने हैं। तो हैंड वॉश कैसे करने हैं? बस ऐसे ऐसे हैंड वॉश कर लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है, हैंड वॉश करने की भी पूरी टेक्निक होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको एक और छोटा सा डांस करा रहे हैं जो आपको बैठे बैठे ही करना है। वो एक्चुअली डांस नहीं है, वो डांस के साथ हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करूंगी, जैसे जैसे इसमें दिखाएंगे, वैसे वैसे आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप्स लर्न करने हैं। ठीक है, करें? It's fun to wash your hands, and I know you understand. So we washy, clean, scrub. Okay. It starts with washing Palm palms to palm. between each Like finger this. and the scrub. Rather than Like on the this. hands, it's such a simple plan. Like this. We washy, clean, scrub. Clean the face, Then this comes. what I want. And the top of the Then like fingers this. is fun. Don't forget your fingernails, Yes. and the back details. We washy, clean, scrub. Down the arm to the wrist, let it run. I think we're nearly done, so now what? Just rinse the Then soap we will away, wash. dry your hands and we're okay. And washy, clean, scrub. समझ आया? ऐसे किया, फिर like this, 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 सारा क्लीन करना है। ऐसे नहीं ऐसे ऐसे किया और खत्म, ऐसे किया तो ये सब अनक्लीन रह जाएगा। ठीक है,
तो पूरे 20 सेकेंड्स तक सारा रब करना है। अच्छा, अब हमने आपको बताया कि पूरा 20 सेकेंड्स तक रब करना है, पर अगर हम इतना 20 सेकेंड्स तक रब करेंगे तो इतने टाइम तक पानी का क्या होगा? पानी चलता रहेगा या बंद करेंगे? अभी हम आपको दिखाते हैं कि ब्रश करते हुए और हैंड वॉश करते हुए पानी चलता रहेगा तो क्या होगा। आराम से बच्चा ब्रश कर रहा है, टैप ऑन है। देखो कितना पानी वेस्ट हो गया, कितना सारा पानी वेस्ट हो गया, है ना। हमें क्या करना है, जब हम ब्रश कर रहे हैं और जब हम हैंड वॉश कर रहे हैं उस टाइम पर अगर हम टैप को ऑफ कर देते हैं तो पर पर्सन 12 लीटर पानी बचा सकते हैं। इतना सारा पानी। अच्छा, पानी बचाना क्यों है? अर्थ पे पानी बहुत सारा है या थोड़ा सा है? एक्शन करके बताओ, पानी बहुत सारा है या थोड़ा सा है? थोड़ा सा है। वैसे तो बच्चों ओशन में बहुत सारा पानी है, लेकिन जो यूजेबल वाटर है ना, जो क्लीन वाटर है, हाँ, बहुत थोड़ा सा है। इसलिए हमें पानी बचाना बहुत जरूरी है। लेट अस सपोज आपके फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स के लिए आपके फादर 7 समोसा लाते हैं और आप में से एक पर्सन 3 समोसा खा जाते हैं, तो सातों को समोसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मम्मा कहे आप ज्यादा समोसे क्यों नहीं लाए, आप पूरे समोसे क्यों नहीं लाए, कम क्यों लाए, तो पापा क्या कहेंगे? पापा कहेंगे मैं तो पूरे लाया था, वेस्ट कर दिए या ज्यादा खा लिए, है ना। उसी तरह से हमारी अर्थ पर सबके लिए पानी है, सबके लिए खाना है, लेकिन वेस्ट करने के लिए ना पानी है ना खाना है। अगर हम में से कोई एक भी बच्चा पानी वेस्ट करेगा या खाना वेस्ट करेगा तो उसके एक्सचेंज में कोई गरीब बच्चा पानी या खाने से वंचित रह जाएगा, उसे पानी खाना नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपने खाना वेस्ट किया या आपने पानी वेस्ट किया, उसकी वजह से कोई भूखा या कोई प्यासा रह गया? नहीं ना। इसलिए जितना पानी हो उतना ही लेना है, पानी को सेव करना है। पानी को हम कैसे कैसे सेव कर सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे पानी को सेव करने के क्या क्या तरीके हैं। देखो, जब भी हम देखें, कई बार होता है ना, हम रास्ते में देखते हैं कि कोई टैप चल रहा है, वो टैप ऐसे ड्रिप ड्रिप कर रहा होता है, या फिर टैप खराब होता है, उसमें से पानी बहते जा रहा होता है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि प्लम्बर को बुलाकर इसको ठीक कराए, ठीक है। चाहे अपने खर्चे से ठीक कराना पड़े, पर अगर आप थोड़े से पैसे पानी को बचाने के लिए भी लगाते हो ना, तो वो वर्थ है, आपको लगाने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब हम प्लांट्स को वाटर देते हैं तो हम ट्यूब से, पाइप से वाटर ना देकर स्प्रिंकलर से पानी दें, उससे पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। जब हम पाइप से पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वॉश करें तो रनिंग वाटर में ना वॉश करके एक टब में पानी लेकर सारे के सारे उसके अंदर वॉश कर लें, उससे बहुत पानी बचेगा। हम शावर में ना नहाएं, हम बकेट से नहाएं, उससे काफी पानी बचेगा, ठीक है। और हम ड्रिप टैप को कभी भी खुला नहीं छोड़े, टैप को बंद करें। ब्रश करते हुए, हाथ धोते हुए टैप को खुला ना छोड़े, और जितना पानी ग्लास में चाहिए हम उतना ही लें। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोगों के घर में आरओ लगा हुआ होगा। आपको पता है 1 ग्लास आरओ से का पानी लेने के लिए 3 ग्लास पानी वेस्ट होता है। उसके नीचे वेस्टेज पाइप होती है ना, वो 3 ग्लास वेस्ट करती है। इसका मतलब अगर हमने आधा ग्लास पानी पी के आधा ग्लास फेंक दिया तो हमने उस आधे को साफ करने के लिए तो 1.5 ग्लास पानी लगा था, तो हमने कितना सारा पानी वेस्ट कर दिया, है ना। तो हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना, हमें जितना पानी चाहिए उतना लेना है। और जहां पर भी हमें दिखे कि पानी वेस्ट हो रहा है, जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं ना, अगर हमें टाइम बचेगा तो हम सबके क्वेश्चंस एंड में लेंगे, क्योंकि बीच में टाइम लेने से ना फिर टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक है। सबके लेंगे हम क्वेश्चन अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। ओके, ये हुई पानी वेस्ट करने की बात। उसके बाद है फूड वेस्ट करने का। अच्छा, फूड की भी सिमिलर सिचुएशन है। फूड तो पानी से भी ज्यादा, अभी देखो, हमें लगता है कि मम्मा ने खाना बनाया, हमें तो सिर्फ इतना ही लगता है ना, मम्मा ने खाना बनाया, हमने वेस्ट करा, मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि सपोज मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट करी, मेरे पास ऑलरेडी घड़ी थी या मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने वो घड़ी फेंक दी, तो मेरी फ्रेंड को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन बात खाने में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मम्मा ने बताया तो मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें ये बताएंगे कि आपकी एक खाने की प्लेट में कितने लोगों की एनर्जी होती है, कितने लोगों का प्यार होता है। अभी देखेंगे ये वीडियो, ठीक है।
इसमें साउंड नहीं है, सिर्फ देखना है। किसी ने गेहूं उगाई, किसी ने मिर्ची, किसी ने एप्पल, किसी ने सैलेड की, इतनी सारी चीजें हैं। सूप बनने के लिए कितनी सारी चीजें आई, कितने सारे लोगों ने मेहनत करी। मम्मा ने कुक किया, लेकिन उससे पहले कितने लोग आए। और ये खाना इन्होंने बचा दिया। इतने सारे लोग जो उसको प्रोड्यूस करने में आए थे, वो सब के सब आए। बोले क्यों बचाया? When we waste food, जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो मनी वेस्ट होती है। we waste energy, वो एनर्जी जो उसको उगाने में यूज हुई थी, water, पानी जो उगाने में यूज हुआ था, and we waste किसान ने एफर्ट डाला था, किसान ने प्यार डाला था, और हम कितना सारा खाना वेस्ट कर रहे थे। there will be nothing left to waste. अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा खाना खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं वेस्ट करने के लिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जितना चाहिए उतना ही लें, कर सकते हैं। कितनी बार क्या होता है, हमें कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा तो बच्चे उस टाइम खा लो, नेक्स्ट टाइम अच्छा मील खा लेना। मम्मा को बोलो मम्मा ये थोड़ा सा कम अच्छा बना था, रात को और ज्यादा अच्छा बनाना। ऐसे नहीं कि मम्मा ये अच्छा नहीं लगा तो ये खाएंगे नहीं। एनर्जी लगी है ना उसमें इतनी सारा, अगर आप नहीं खाओगे, आप जो उसको वेस्ट करोगे तो आपके एक्सचेंज में एक गरीब बच्चा भूखा रह रहा है ना। तो खाना कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। ओके, मानेंगे? गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप ये क्या चीज है? ये हमारा ओशन है। इस ओशन के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक है। आप में से कौन कौन लोग बीच पे गए हैं? एक बार हाथ रेज करो, हैंड रेज करो, मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन लोग बीच पर गए हैं। ओके, मेहुल गया है, और सार्थक गया है, चंद्रांशु गया है, रूहानी गई है, अर्थ गया है। ओके, अबीर एंड अथर्व गए हैं, आद्विक गए हैं, बहुत सारे बच्चे बीच पर गए हैं, है ना। तो आप सब जब बीच पे गए होंगे तो आप सबके साथ ऐसा हुआ कि आप बीच के अंदर गए खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और आपके पाँव में पॉलीथीन का टुकड़ा आ गया। ऐसा हुआ? किस किस के साथ हुआ? किसी के साथ हुआ? आपके पाँव में बॉटल आ गई प्लास्टिक की, पॉलीथीन का टुकड़ा आ गया, ऐसा कभी हुआ? मेरे साथ बहुत बार हुआ। मैं जब भी बीच पर जाती हूँ ना, ऐसा जरूर होता है। देखो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। अबीर और अथर्व के साथ हुआ है, श्रीनिकेश के साथ हुआ है, और ईशान के साथ भी हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ओशन में इतनी सारी गंदगी कहाँ से आ जाती है? क्या जो लोग घूमने जाते हैं वो डालते हैं? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें 3 प्लास्टिक बॉटल्स की स्टोरी है, ठीक है। आपको वो समझ नहीं आएगी, मैं साथ साथ पीछे आपको बताती जाऊंगी कि उसमें क्या चल रहा है। अगर आपको उसकी ऑडियो नहीं समझ आई, वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ओशन में इतना प्लास्टिक कहाँ से आता है, ठीक है। चलिए, ये 3 प्लास्टिक बॉटल्स हैं। इसमें से एक जो प्लास्टिक बॉटल है उसका, इनका अलग अलग हमने ट्रीटमेंट किया। एक को हमने क्या किया, इनमें से एक प्लास्टिक बॉटल को हमने जमीन में गाड़ दिया, जैसे, और जो हमारा डंप होता है ना, जो कूड़ा होता है, उसको हम जमीन में खोदकर मिट्टी में डाल देते हैं, वैसे डाल दिया। फिर क्या हुआ, बारिश आई। बारिश आने से क्या हुआ, वो जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स थे वो सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट होने से क्या हुआ, जो अभी देखो, सॉफ्ट होके वो अंडरग्राउंड वाटर में चले गए। अंडरग्राउंड वाटर में जाने से वो वेल्स में और रिवर्स में आए, और ये देखो जो वहां पर बर्ड्स थे वो उसको कंज्यूम करके मर गए क्योंकि वो टॉक्सिक थे। ये है सेकंड बॉटल, फर्स्ट बॉटल की कहानी। दूसरी बॉटल जो है वो पानी में गई, पानी से वो रिवर में गई, रिवर से फ्लो करते करते वो ओशन में आ गई।
vortex जो where ocean भी trash आई, accumulates, वहाँ पे a ocean के place अंदर known as the Great Pacific गार्बेज Garbage पैच Patch. बने हुए हैं, Here, जहाँ the पे oceans सारा are प्लास्टिक आकर trapped इकट्ठा हो millions of जाता है। pieces of plastic debris. This is one of देखो 5 हमारे plastic-filled वर्ल्ड में gyres कितनी in the सारी North जगह पर Seas, places प्लास्टिक where the पैच बने pollutants हुए turn हैं, the water into जहाँ पे a गंदगी cloudy इकट्ठा होती plastic है। soup. Some animals, like seabirds, get बर्ड्स इसके entangled in अंदर the फंस mess. कर मर जाते हैं, They and others और mistake the bright सी colored एनिमल्स जो है plastic वो उसको bits खाना for समझकर food. खा लेते हैं। तो Plastic जब वो makes उनको them खाना feel समझकर full, खाते and हैं they're not, तो so they उनका starve to पेट death भर जाता है, उन्हें and लगता है pass और the खाना नहीं toxins from खाना the है, और plastic वो up भूखे the मर food जाते हैं। chain. For example, it's eaten by और lanternfish, फिशेस जो है वो छोटे छोटे lanternfish are eaten प्लास्टिक्स by खा squid, लेती हैं, the squid are और eaten फिर by tuna, and the वो भी मर tuna are जाती हैं। eaten by us. और जो लोग And फिश most खाते हैं उनके plastics पेट में भी don't प्लास्टिक आ biodegrade, जाता है फिश के which साथ। means they're destined to break down into या smaller फिर जो and छोटे smaller छोटे पार्टिकल्स pieces थर्ड called बॉटल से बने, microplastics, वो which बॉटल might पूरे के float पूरे in the पानी को sea पॉइजनस to कर avoid देते हैं। But bottle 3 is spared the cruel लेकिन बॉटल 3 purgatory के that साथ is क्या हुआ, ours. बॉटल A 3 जो truck है brings them उसको to a हमें point where रिसाइकलिंग वैन में cans दे of दिया। opinions are squeezed रिसाइकलिंग flat वैन ने and क्या किया, compressed उसको into रिसाइकल raw. करा। Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there. It gets better. The blocks are shredded रिसाइकलिंग into जो है tiny pieces, उसको हमने which कुछ are कुछ washed बनाने के and लिए melted, यूज किया। so they become the raw materials that can be used again. बच्चों के टॉयज As if बनाने by के लिए, magic, अभी देखिए bottle 3 is now ready चेयर to be बनाने के लिए, reborn अम्ब्रेला as बनाने something के लिए, completely टॉयज new. बनाने के लिए उसको For यूज this किया। bit of plastic with such humble origins, suddenly the sky is the limit. तो इससे हमें क्या क्या चीज समझ में आई? इससे हमें 2-3 चीजें समझ में आई। पहली बात ये कि प्लास्टिक जो है ओशन में वो सारा के सारा टूरिस्ट नहीं फेंकते हैं। जो हम यहाँ सपोज हम दिल्ली में यूज कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो भी पोंड होगा, कोई रिवर होएगी, वहां से ट्रेवल करके रिवर के रास्ते वो ओशन में पहुंच जाएगा। दूसरी बात, जो प्लास्टिक हम बरी कर रहे हैं वो सारे अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है, और उससे जो हम अंडरग्राउंड वाटर सबमर्सिबल के थ्रू निकालते हैं वो पॉइजनस हो जाता है। अभी ये देखो, ये पता है क्या है आपको, अभी दिखाया था ना कि जो सी के एनिमल्स होते हैं वो प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स मर जाते हैं, सी में रहने वाले जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी अगर टमी को कट किया जाए तो उसके अंदर ऐसे ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स और ये सब निकलता है। देखो हाउ सैड। हम लोग क्या करते हैं ना एनिमल्स के साथ, एनिमल्स के पेट के अंदर इतने सारे प्लास्टिक्स निकलते हैं, काऊ के अंदर इतने सारे प्लास्टिक्स निकलते हैं, पॉली बैग्स निकलते हैं, मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी प्लास्टिक की कंजम्पशन को कम करें। जो प्लास्टिक 100% एसेंशियल नहीं है वो हम ना यूज करें। जैसे कि आपको एक बीच दिखाती हूँ, ये मुंबई का बीच है बच्चों, इसको साफ करने में एक पर्सन को 3 साल लगे। देखो साफ होकर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन 3 years इट टुक टू क्लीन दिस बीच। तो हम जो गंदा करते हैं उसको साफ करने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आगे से हम क्या करेंगे, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं ना, जिनको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, वो हम नहीं यूज करेंगे। उसके बदले हम अपनी बॉटल्स कैरी करेंगे। हम प्लास्टिक की स्ट्रॉ की जगह स्टील की स्ट्रॉ यूज करेंगे, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। बलून्स की जगह हम फ्लावर्स यूज करेंगे। हम जो डिस्पोजेबल ग्लासेस में कॉफी या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसकी जगह हम अपने घर के कप और ग्लासेस को यूज करेंगे। हम प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल लंच बॉक्सेस होते हैं, उसकी जगह हम रीयूजेबल लंच बॉक्सेस यूज करेंगे। ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? ऐसा करने से एनवायरनमेंट को बहुत फायदा होगा। हम बहुत सारे जानवरों की जान बचाएंगे, और हम अपने लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। हम एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स को कम करेंगे। और ये जो फेस वॉश और टूथपेस्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ना छोटे छोटे, ये वाले नहीं यूज करेंगे, प्लेन वाले यूज करेंगे। और जो खाना इस तरह की प्लास्टिक की पैकिंग में आता है उसको हम अवॉइड करेंगे, जितना हो सके हम उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है? और क्या करेंगे, जो भी प्लास्टिक्स है, अच्छा अभी ये वाला काम सब बच्चों को करना है और अपने पेरेंट्स को भी बोलना है कि ये जो भी प्लास्टिक्स है उसको इकट्ठा करके हम जंक डीलर को देंगे। सबके घर पर आता है ना जंक डीलर, सबकी कॉलोनी में आता है ना, ये आता है, पेरेंट्स से पूछना आता है। ठीक है? तो हम ये सारा के सारा प्लास्टिक को डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, इसको इकट्ठा कर जंक डीलर को देंगे, ताकि वो रिसाइकल होकर हमें और चीजों के हेल्प आ सके। और जब शॉपिंग करने जाएंगे तो पॉलीथिन नहीं लेकर आएंगे, अपना शॉपिंग बैग साथ लेकर जाएंगे। ओके? अच्छा, ये तो बात हुई प्लास्टिक पोल्यूशन की। अभी हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। ठीक है? एयर पोल्यूशन में क्या होता है, आप सब लोग देखते हैं ना दिल्ली में क्या होता है, उसमें दिवाली के पास
दिवाली के पास दिल्ली ऐसे ही हो जाता है ना, कुछ नजर नहीं आता है, सब पोल्यूशन पोल्यूशन, स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है, पेरेंट्स भी बोलते हैं मास्क लगाए बिना घर नहीं जाना, ऐसा होता है ना होता है ना दिल्ली में ऐसे। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो एक एक गाड़ी से इतना इतना धुआं निकलता है। जब एक एक गाड़ी से इतना इतना धुआं निकलेगा तो पोल्यूशन तो होगा ना, अपने आप धुआं तो आएगा। तो क्या करना है, आपको एक बात बताती हूँ, देखो आपके मतलब की इंटरेस्टिंग बात है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको जो है, इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आपकी एज के बच्चों को भी पोल्यूशन की वजह से अस्थमा हो जाता है और इनहेलर लेना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे अस्थमा की वजह से इनहेलर लेना पड़ता है। और स्टडी कहती है कि ये देखो कि इतने सारे, देखो सबसे ऊपर जो है पोल्यूशन की वजह से अस्थमा हो रहा है, थोड़े से लोगों को पॉलन की वजह से, थोड़े से लोगों को और कारणों की वजह से हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को जो पोल्यूशन की वजह से अस्थमा हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? देखो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो इतना कम पोल्यूशन होता है, इतना सा पर पर्सन, और अगर हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो पर पर्सन इतना सारा पोल्यूशन होता है। ट्रेन में इतना सा, बस में थोड़ा सा ज्यादा, कार में उससे भी ज्यादा, और फ्लाइट में सबसे ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे ट्रेवल करेंगे जितना हो सके? ट्रेन में ट्रेवल करेंगे। ट्रेन में ट्रैवल करने से पोल्यूशन कम होता है, नहीं तो बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करेंगे। और अगर कभी कार में करना भी पड़े तो कार में सिंगल पर्सन नहीं जाएंगे, कार में 4 पीपल बैठ के, 5 पीपल बैठ के जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर 5 पीपल अलग अलग कार में जाएंगे तो कितना सारा पोल्यूशन होगा, इसलिए कार पूल करके जाएंगे। और क्या करेंगे, जब हम स्कूल जाएंगे तो हम साइकिलिंग करके जाएंगे। साइकिलिंग आती है सबको? सबको साइकिलिंग आती है ना? तो जिन जिन बच्चों के स्कूल नजदीक हैं, घर के पास है, अपनी कॉलोनी में है, वो सब लोग साइकिलिंग करके स्कूल जाएंगे। और अगर कार से जाना पड़े तो कार पूल करके जाएंगे। और क्या करेंगे, सारे बच्चे ट्रीज प्लांट करेंगे। आप में से कोई, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई पौधा लगाया है? कोई बच्चा है जिसने कभी पौधा लगाया है? प्राजिका ने लगाया है, चंद्रांशु ने लगाया है, और किसने लगाया है? सार्थक ने, चिराग ने, अर्थ ने, वेरी गुड। अबीर ने लगाया है, वेरी गुड। तनिष्ठा ने भी लगाया। बहुत सारे बच्चों ने पौधा लगाया। अभी ना आप एक टास्क करना, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? आप अपने घर में, एक घर में या घर से बाहर एक ट्री प्लांट करना, और उसको, उसका एक नाम रखना, चाहे अपने नाम से जैसे मिलता जुलता रख सकते हो, ठीक है? और फिर उसको रोज अपने फ्रेंड की तरह, जैसे सपोज आप अपने घर में डॉग लेके आते हो तो उसे रोज खिलाते हो, उसको खाना भी खिलाते हो, उसकी केयर भी करते हो। ऐसे ही उस ट्री का नाम रख के उसको फैमिली मेंबर बना के आपने उसकी केयर करनी है। जब तक आप इस घर में हो आपको उसको पूरा फुल ग्रोन अप करके छोड़ना है। करेंगे? सब लोग अपने नाम से एक पेड़ लगाएंगे? वेरी गुड, शाबाश। ओके, अभी हमने बात करी इन सारे पोल्यूशंस की जो फिजिकल लेवल पे पोल्यूशन थे, ठीक है? अभी आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा पोल्यूशन है? ये कौन सा पोल्यूशन है? अच्छा, ये कौन सा पोल्यूशन है? कौन सा पोल्यूशन है? बच्चे कुछ लिख रहे हैं, चलो देखते हैं बच्चे क्या लिख रहे हैं। नॉइस पोल्यूशन, ओके ओके। देखो बच्चों, पोल्यूशन सिर्फ बाहर हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होता है, पोल्यूशन हमारे मन के अंदर भी होता है। कौन सा होता है हमारे मन के अंदर का पोल्यूशन? मेंटल पोल्यूशन। दिव्यांश गांधी ने लिखा है मेंटल पोल्यूशन, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमें हमारे मन के अंदर हर चीज गंदी लगती है, पोल्यूशन का क्या मतलब है? पोल्यूशन का मतलब गंदगी है ना, गंदगी है पोल्यूशन का मतलब। अगर हमें हमारे मन के अंदर हर चीज गंदी लगती है, हर चीज नेगेटिव लगती है, तो वो भी एक पोल्यूशन है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ठीक करने के लिए हमें अपनी मेंटल थिंकिंग जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो, रिया दीदी ने आपको उस दिन एक नाम बताया था लेडी का, कि उस लेडी ने 1 पाँव से एवरेस्ट क्लाइंब किया था। किसी को नाम याद है? मैंने अनम्यूट किया, बताइए किसको नाम याद है? मैम अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा जो लेडी थी। मैम मैं एक चीज कहूँ? हाँ बोलो। पैरालाइज जो माउंट एवरेस्ट स्टडी थी, अब गूगल पे फिर भी बोला अरुण ने मत नहीं कह रहा। ओके, मैं एक चीज कह रहा हूँ
बोलो। मैम आपने कहा था हम वाटर पोल्यूट करते हैं ना? सॉरी, हमने कहा था हम वाटर पोल्यूट करते हैं। इससे ज्यादा बढ़िया में क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम हमने कहा था हम वाटर पोल्यूट करते हैं, लेकिन इधर हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जुपिटर के मून गैनीमीड में चल सकते हैं क्योंकि वह बहुत सा पानी है, बहुत पानी है। बेटा मुझे, हाँ अर्थ पे, बेटा मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है। आप टाइप करो, मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है? दीदी आप टाइप करो, मैं आपको। कैसी है? हाँ, तो ये जो अरुणिमा सिन्हा थी, इन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया। इन्होंने एवरेस्ट क्लाइम कैसे किया? क्योंकि इनके पास मेंटल स्ट्रेंथ थी, है ना। इन्होंने सोच लिया कि मुझे ये करना है। अगर ये इसी तरह की बातों में रह जाती, गुस्सा करना, नेगेटिव सोचना, अगर वो ये सोच के बैठ जाती हाय मेरा तो एक पैर टूट गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये नेगेटिविटी अगर उसके मन में आ जाती तो वो कभी एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर सकती थी, राइट। तो इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मेंटल स्ट्रेंथ हमारे अंदर कहाँ से आएगी? ये मेंटल स्ट्रेंथ हमारे अंदर तब आएगी जब हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे, चलिए मैं आपको एक कहानी मैंने मिस कर दी, मैं आपको जल्दी से सुना देती हूँ वो कहानी। कि एक बच्चा था, उसका नाम थॉमस था, ठीक है। उसको मजाक करना बड़ा अच्छा लगता था, वो हमेशा फन लविंग में रहता था, काम पढ़ना उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, अंडरस्टैंडिंग में स्लो था। तो उसकी मम्मी ने, उसकी टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया। वो अपनी मम्मा के पास आया तो उसकी मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको घर पर पढ़ाएंगे। घर पे पढ़ाने लगे, उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से साइंस समझाने लगी, जिससे उसको साइंस में इतना इंटरेस्ट हुआ कि उसने अपने घर पे लेबोरेटरी बना ली। जब घर पे लेबोरेटरी बनाई तो एक दिन उस बच्चे की जो मम्मा थी वो बीमार हो गई। तो डॉक्टर आया, उसने बोला कि अभी तो बहुत अंधेरा है, ये बहुत पुरानी बात है 1879 की, उस टाइम बल्ब लाइट नहीं होते थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत रात हो गई है, अब तो मैं इसको एग्जामिन नहीं कर सकता, हम कल सुबह एग्जामिन करेंगे। तो उसने ये सोचा कि मेरी मम्मी को अंधेरे की वजह से एग्जामिन नहीं कर पाए, मैं लाइट बनाऊंगा। तो उसने बल्ब बनाने की कोशिश शुरू करी अपनी लेबोरेटरी में। उसने कितनी बार ट्राई किया? उसने 99 टाइम्स ट्राई किया, उसका बल्ब नहीं बना। 100th टाइम जब उसने ट्राई किया तो उसको सक्सेस मिली। अगर वो 99 टाइम्स ट्राई करके बैठ जाता कि मुझसे तो होता नहीं है, तो वो उदास हो जाता, उसको डिप्रेशन हो जाता, उसको बहुत सारी मेंटल बीमारियां हो जाती। अभी तक हमने फिजिकल बीमारियों की बात करी ना, अगर वो वीक होता, अगर वो कमजोरियां और नेगेटिविटी ही निकालने में लगा रहता, तो वो मेंटली डिजीज्ड हो जाता। लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी, 100th टाइम ट्राई किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी लेबोरेटरी में एक बारी आग लग गई। जब आग लगी तो उसने अपने छोटे भाई को, पता है क्या वो बोला? बहुत अच्छा हुआ आग लग गई। बोले क्यों, इसमें अच्छा क्या हुआ जो आग लग गई? कहते अगर आग लग गई तो मेरी सारी की सारी गलतियां, जो सारी मिस्टेक्स थी वो जल गई, और जो मैंने सीखा था सिर्फ वो रह गया। देखो कितनी पॉजिटिव बात है। अगर हमारी थिंकिंग ऐसी होगी कि हम जो गलत हुआ उसको भूलते जाएंगे और जो अच्छा हुआ सिर्फ उसको याद रखेंगे, तो हमारे अंदर कभी भी नेगेटिव बात नहीं आएगी। अगर हमने केक बनाने की कोशिश करी और हमसे खराब केक बना, तो हम बैठकर रोएंगे नहीं, हम देखेंगे कि हमने उस केक बनाने में क्या गलती करी थी और नेक्स्ट टाइम फिर से अच्छा केक बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं वो हमारे अंदर कैसे आएंगी? वो आएंगी हमारे अंदर मेडिटेशन करने से, ठीक है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन, हैंड रेज करो, ठीक है। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करके फिर इस सेशन को एंड करेंगे। ओके, 2 मिनट के लिए सभी लोग इस स्क्रीन को देखेंगे। जैसे कल रिया दीदी ने आपको बताया कि गॉड हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम सभी बच्चे ऐसा इमेजिन करेंगे कि ऊपर से गॉड का हैंड आया हमारे सामने और उसने अपना हैंड हमारे हैंड में दे दिया। मेरे हाथ में भगवान का हाथ है, भगवान मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं,
मेरे सिर पर हाथ रख के, मेरे फोरहेड पे किस करके मुझे कह रहे हैं, बच्चे मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और गॉड के हैंड में हैंड डालकर मैं भी उनको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले आपको याद करूँगी, पहले आपसे शेयर करूँगी। पर मुझे पता है आप हर वक्त मेरे साथ रहोगे। ओम शांति। ओके बच्चों, अभी आपके क्वेश्चंस का कैसे करेंगे? आपके क्वेश्चंस ना मैं आपको मेल आईडी दूँ तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे को शेयर कर सकते हो, ठीक है? हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी मेल आईडी डाल देंगे, आप अपने क्वेश्चंस वहां पे शेयर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम कंप्लीट हो गया है। हाँ बोलो। Air pollution, the Taj Mahal has also become dirty. यस। दीदी, स्पेस पोल्यूशन भी होते हैं। ओवर। तो अभी हम सब, आज आपका कंक्लूडिंग सेशन था, तो अभी हम आपको गुड बाय बोलेंगे और सभी हमको प्रॉमिस करेंगे। स्पेस पोल्यूशन भी होता है। दीदी अभी सब लोग बाय बोलेंगे। सब लोग गॉड के साथ रहेंगे और जो आपको हेल्थ की बातें बताई हैं उन सबको अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है? ओके बाय। ओम शांति। एवरीवन से ओम शांति।